हम लोग एक एक इंद्रिय के अनाप शनाप विषयों का मन माने ढंग से सेवन करते, मन माने ढंग से, कोई लिमिट नहीं। आंख का सब्जेक्ट ये चाहिए, कान का सब्जेक्ट ये चाहिए, नासिका का सब्जेक्ट ये भी चाहिए, रसना का सब्जेक्ट ये भी चाहिए, त्वचा का सब्जेक्ट ये भी चाहिए। और ये मन माने ढंग से अनाप शनाप विषयों का सेवन करके शरीर को बिगाड़ते हैं, मन को बिगाड़ते हैं, बुद्धि को बिगाड़ते हैं, आत्मा को बंधन में डालते हैं। और फिर भी हम ये कहने के लिए तैयार बैठे हैं कि हम पशु थोड़े ही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हम पशु नहीं हैं, उससे भी नीचे गिरे हुए हैं। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। जिस समय किसी ने इस श्लोक की रचना की थी, आहार निद्रा भय मैथुन च, उस समय हो सकता है मनुष्यों में, पशु पक्षी में ये चीजें बराबर रही हो, लेकिन इस समय तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि सब गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? ध्यान दीजिए, क्यों गड़बड़ हो गया? अपने ढंग से चलेंगे इसलिए सब गड़बड़ हो गया। इसलिए मैं जरा ये कह रहा हूं कि मेरी राय में ये श्लोक अभी तो ठीक प्रतीत नहीं होता। चलिए और आगे चलें, और एक मार्मिक बात बताऊं आपको। पशु पक्षी आदि जो भोग योनि वाले शरीर हैं, इनको भगवान जीवन निर्वाह के लिए स्वाभाविक ज्ञान देता है। ध्यान देना, जीवन निर्वाह का स्वाभाविक ज्ञान, और मनुष्य को सब कुछ सीखना पड़ता है। जैसे एक बंदर का बच्चा अपने आप पेड़ पर चढ़ना सीख जाता है, मनुष्य को सिखाया जाए, अरे 50 वर्ष भी सिखाया जाए तो बंदर की तरह नहीं चढ़ सकता। गाय का बछड़ा अपने आप तैरना सीख जाता, और मनुष्य यदि न तैरना सीखा हो तो बड़े बड़े IAS ऑफिसर डूब जाते हैं। बकरी का बच्चा 4 दिन का घास चरना सीख जाता। मकान बनाने के लिए मनुष्य कितने लोगों की मदद लेता है, और ये पशु पक्षी अपना घोंसला, बिल, मांद बना लेते हैं। आपने बया पक्षी का घोंसला देखा होगा, बया का इतनी चतुराई से बनाता है। देखिए कमाल, ऑस्ट्रेलिया से पक्षी उड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहां है? और भरतपुर के उद्यान में प्रतिवर्ष आते हैं, और समय होने पर वहां से वापस जाते हैं। उनके पास कोई नक्शा है? उनके पास कोई विमान है? कोई उनको गाइड कर रहा है? कैसे आते हैं? आते हैं जी। कमाल है उनके ज्ञान का। कैसा उनके पास ये ज्ञान है? हाँ है। किसी के घर में चोरी हो गई और चोर भाग गए, जी हाँ, पुलिस वाले आए, हाँ, अरे भाई वो चोर भागे, किधर गए, इधर गए, उधर गए, किधर गए। घर के लोग भी खड़े हैं, मोहल्ले के लोग भी खड़े हैं, आए तो थे, खटर पटर तो हमने भी सुनी, बस अभी अभी भागे। किधर भागे, किधर गए, कोई नहीं जान पा रहा है। तो पुलिस वाले लोग कुत्तों को बुलाते हैं। वो कुत्ता सूंघता है, गंध को ग्रहण करता है। वो कुत्ता जिधर जाता है, वो SP साहब, DIG साहब, IG साहब, इंस्पेक्टर साहब को कहते जाओ जाओ, इनके पीछे जाओ, ये कुत्ते बताएंगे तुमको चोर किधर गया। अच्छा ऐसा है।
गुजरात में भूकंप आया, हजारों लोग मर गए, सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। अब वो मलबा जो पड़ा था उसमें कहां कोई व्यक्ति दबा हुआ है जीवित, कैसे पता चले? आप लोग जानते होंगे, विदेशों से कुत्ते मंगवाए गए, उन कुत्तों ने सूंघ सूंघ कर बताया इस मलबे को खोदो, इसमें आदमी निकलेगा, जीवित है अभी। देखो कितनी विशेषता। आप देखते हैं? जी हाँ, कितनी दूर तक देखेंगे? 1 फरलांग, 2 फरलांग, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। वो गिद्ध गिद्ध सैकड़ों किलोमीटर दूर देख लेता है, ऐसी उसकी दृष्टि है। क्या है मनुष्य शरीर में? अरे मनुष्य शरीर में तो कोई विशेषता नजर ही नहीं आती। जितनी सुंदरता है वो सुंदरता भी सारी भगवान ने पशु पक्षी के शरीर में रखी है। मनुष्य के शरीर में कोई सुंदरता है? और कोई स्त्री कोई पुरुष थोड़ा सुंदर होता है और उसकी सुंदरता का वर्णन भी करते हैं कवि लोग, तो उपमा पशु पक्षी के अंग से देते हैं, पशु पक्षी के सौंदर्य की उपमा देते हैं। अमुक स्त्री की आंखें हिरणी के समान है, वो मृग नयनी है। मृग नयनी माने मतलब हिरणी की आंखें बड़ी सुंदर होती है। इस स्त्री की आंखें भी कुछ मिलती जुलती है। अमुक व्यक्ति की नाक तोते जैसी है, यानी तोते की नाक बड़ी सुंदर होती है, इसकी भी कुछ मिलती है। अमुक स्त्री लता मंगेशकर, वो भारत कोकिला, वो उसका कंठ कोयल के समान है, यानी कोयल बड़ी मधुर बोलती है, थोड़ी आवाज उसकी भी मधुर है। अमुक व्यक्ति के कंधे सिंह के समान है, अमुक की कमर सिंह के समान है, अमुक व्यक्ति की चाल हाथी के समान है, उसकी चाल हंस के समान है। ये देखो सारा सौंदर्य पशु पक्षी में है, मनुष्य के शरीर में क्या है जी? चलो और थोड़ा आगे बढ़े। गाय क्या खाती? घास, चारा। हाँ। और देखो वो गाय घास चारा खाती है। हाँ। और गाय का जो विसर्जन है शरीर का, गोमूत्र। हमारे यहाँ तो जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब पंचगव्य बनाया जाता है। वो गोमूत्र, उससे अनेक प्रकार की औषधियां बनती है। गाय का गोबर वो भी ऐसे गुणों से युक्त है कि बीमारी के कीटाणु मर जाए। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में घरों को गाय के गोबर से लेपा जाता था। उसका विसर्जन मलमूत्र वो भी उपयोगी है। हाँ। और जब वो शरीर छोड़ देते हैं तब भी उनके शरीर का हर भाग उपयोगी है। चमड़ा भी काम आता है, हड्डी भी काम आती है, सींग भी काम आते हैं, सब काम आते हैं। और हम लोग मनुष्य 56 प्रकार के व्यंजन खाते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। हमारे शरीर का जो विसर्जन है उसको ठिकाने लगाने के लिए प्रबंध करना पड़ता है। ऐसा डरती शरीर, इतना गंदा। अरे मनुष्य का बच्चा इतना कमजोर होता है, सबसे कमजोर मनुष्य का बच्चा, और उसका यह हाल है। यदि भेड़िए के पास रख दो नवजात शिशु को तो भेड़िए के जैसे गुर्राने लगता है, और हिरण के पास रख दो तो वैसे छलांग भरने लगता है।
आप लोग कहेंगे स्वामी जी आप जो विवेचन कर रहे हैं इस विवेचन से तो ये लगता है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में संभवतया सबसे निकृष्ट शरीर मनुष्य का है। और आप तो कल बता रहे थे कि वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मानव देह सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो ग्रंथों में लिखा है ये ऐसे ही अंडबंड लिख दिया है और मनुष्यों ने तो लिखा है तो अपनी तारीफ लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रंथों का वर्णन सही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो ग्रंथों में जो वर्णन किया है वो बिल्कुल सही है। इतनी गड़बड़ियां मानव शरीर में इस समय हमें दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ मानव देह ही है। क्यों क्यों मानव देह सर्वश्रेष्ठ है? इसलिए है क्योंकि उसकी एक बड़ी भारी विशेषता है। वैसे दो विशेषताएं हैं, लेकिन पहली विशेषता सुनो, दूसरी हम आगे बताएंगे। ज्ञानम ही तेषा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिस्तमाना। मानव शरीर में ज्ञान का विशेष प्राकट्य होता है। ध्यान दीजिए, पशु पक्षी आदि जो योनियां हैं इनमें ज्ञान का प्राकट्य न्यून होता है। ध्यान दीजिए, खाना पीना, सोना जागना, बच्चे कच्चे पैदा करना, हाँ, बस ये सामान्य ज्ञान उनमें होता है और वो भी अलग अलग शरीर के अनुसार। जैसे एक जीवात्मा कुत्ते के शरीर में गई, हाँ, तो कुत्ते के शरीर के अनुसार ज्ञान उसमें प्रकट हो जाएगा। कैसे भौंकना है, कैसे भागना है, कैसे काटना है, कैसे पूंछ हिलाना है, ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इतना ही। और वही जीवात्मा कुत्ते के शरीर से कबूतर के शरीर में चली गई, हाँ हाँ, तो कबूतर के शरीर के अनुसार उसमें ज्ञान प्रकट हो जाएगा, हाँ हाँ। लेकिन वही जीवात्मा जब मानव शरीर में आती है तब उसमें ज्ञान का विशेष प्राकट्य होता है। उसमें ज्ञान शक्ति की प्रधानता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। इसलिए जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसलिए भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूविभार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। लो, यहां तक कह दिया, जो मनुष्य ज्ञान विहीन है वो बिना सींग पूंछ का पशु है और भार रूप में पृथ्वी पर विचरण करता है। यानी मनुष्य है तो ज्ञान युक्त होना चाहिए, वरना पशु है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं, आपने उनका नाम सुना हो संभवतया, बर्टन रसल। उन्होंने बहुत सुंदर एक बात कही, बहुत सुंदर। लाइफ डिवोटेड ओनली टू लाइफ इज एनिमल, विदाउट any real human value incapable of preserving man
परमानेंटली फ्रॉम वियरीनेस। क्या कह रहे हैं? लाइफ डिवोटेड ओनली टू लाइफ, माने केवल जीने के लिए जीना पशुवत है। जीने के लिए जीना। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारे जीवन में क्या है? यदि हमारे जीवन में केवल इतना है, हम कमाते हैं, खाते हैं, मकान बनाया है, हमारे बच्चे हैं, बच्चों को हमने पाला है, उनको पढ़ाया लिखाया, हमारे नाती पोते हैं। अच्छा, और क्या? बस यही है ना? यानी कमाना, हाँ, खाना, हाँ, सोना, हाँ, बच्चे पैदा करना, हाँ, बच्चों को पालना, हाँ, एक आध मकान बना लेना, हाँ, और फिर राम नाम सत्य हो जाना। यही जीवन है। तुमने इतना ही किया है या यही कर रहे हो? हाँ, तो तुम्हारे में और पशु में क्या अंतर है? वो भी कमाते, वो भी खाते हैं, पेट भरते हैं ना? हाँ, भरते तो हैं। अरे कहीं से भरते हैं, कैसे भरते हैं? पेट तो भरते हैं। हाँ, पेट भरते हैं। कहीं ना कहीं वो भी रहते हैं। हाँ, रहते हैं। उनके भी बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, होते हैं। वो भी अपने बच्चों को पालते हैं। हाँ, पालते हैं। वो भी मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं। और तुम्हारी तरह कोई चालाकी 420 मक्कारी नहीं करते। हाँ, तो कमाना, खाना, पाखाना इतना ही यदि तुम्हारे जीवन में है, तो पशु पक्षी के जीवन में और तुम्हारे जीवन में अंतर क्या है? जीने के लिए जीना, सांस लेना और निकाल देना, क्या इसका नाम जीवन है? भोजन करना और पचा लेना, क्या इसका नाम जीवन है? रात को सो जाना, सवेरे उठ जाना, इसका नाम जीवन है? बच्चा, फिर जवान होना, फिर बूढ़ा होना और फिर मर जाना, क्या इसका नाम जीवन है? कुछ बच्चे छोड़ जाना, क्या इसका नाम जीवन है? एक कोई मकान बना देना, इसका नाम जीवन है? अरे ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं और यंत्र भी कर लेते, यंत्र भी कर लेंगे। ये जीवन है। जीवन किसको कहते हैं? जो मनुष्य को, जीव को स्थायी रूप से हवा तवी से उत्तीर्ण कर दे, दुखों से सदा के लिए छुटकारा हो जाए, उसको जीवन कहते। तो वेद कहता है, अरे मनुष्यों, तुम समझ सकते हो, तुम्हारे अंदर ये योग्यता है, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं, तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठो जागो और महापुरुषों के पास जाकर जानो, तुम में जानने की शक्ति है, तुम जान सकते हो। इस सभा में कोई गधा आके खड़ा हो जाए, पहली बात तो गधे को यहां कौन आने देगा? कोई आने नहीं देगा ना। फिर भी मान लो आप लोग प्रवचन सुनने में तल्लीन है, कोई गधा आके खड़ा हो गया, हाँ हो गया। अब 2-4 कार्यकर्ता उठे उस गधे को बाहर निकालने के लिए, निकालो। स्वामी जी ने कहा, भाई क्यों निकालते हो? अभी तो पंडाल खाली पड़ा है, रहने दो बेचारे को, हाँ खड़ा रहने दो इसको भी। क्या इसके शरीर में जीवात्मा नहीं है? गधे के शरीर में हाँ है। तो
तो फिर रहने दो ना। तो आप लोग कहेंगे स्वामी जी ये तो गधा है, ये आपका प्रवचन क्या सुनेगा? क्यों, गधे के कान नहीं होते क्या? लंबे लंबे बड़े बड़े कान होते हैं, क्या गधा सुनता नहीं है? हाँ सुनता है। क्या गधा देखता नहीं है? हाँ देखता भी। क्या गधा खाता नहीं है? हाँ खाता भी। अरे सब कुछ तो हमारी तरह, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां है, उसके भी 5 ज्ञानेंद्रियां, उस शरीर में भी आत्मा, वो भी उसमें काम भी है, क्रोध भी है, वो भी सब कुछ है। सारी चीजें, तुम्हारे शरीर को काटो खून निकलता है, गधे के शरीर को काटो उसमें भी खून निकलता है, बराबर सब कुछ है। और इसलिए आप लोगों को ये भी समझना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां है, तुम्हारे पास कर्मेंद्रियां है। इसी प्रकार से गधे कुत्ते बिल्ली के पास है, तो जैसे तुम आत्मा हो ऐसी ही आत्मा उस शरीर में भी है। समझ जाओ, समझ जाओ, कोई अंतर नहीं। और इसलिए ये भी समझ जाओ कि उस गधे के शरीर में जो आत्मा है वो अपने कर्म के अनुसार है, इसलिए तुम्हारा कर्म भी यदि गधा बनने का होगा तो गधे बनोगे। समझ जाना चाहिए। और कल मैंने आपको बताया था कि अनंत बार हम कूकर शूकर कीट पतंग बन चुके, और ये मानव शरीर भी ऐसे ही गया तो फिर बनेंगे। तो स्वामी जी कह रहे अरे भाई ये गधा तुम्हारी तरह, सुनने दो इसको प्रवचन। तो आप में से कोई समझदार व्यक्ति बोलेगा कि स्वामी जी आपकी सारी बातें सही है, इस गधे के कान भी है और ये सुनेगा भी, लेकिन ये समझेगा नहीं। ध्यान दीजिए, ये समझेगा नहीं। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रवचन न समझे वो गधा होता है? आप लोग तो सब समझ रहे हैं, और अब आप में से कोई व्यक्ति नहीं कहेगा मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन ये फैक्ट, ये सही बात है कि गधे के शरीर में जीवात्मा है, हमारी ही तरह है, उसके ज्ञानेंद्रियां है, उसके करण भी है, वो श्रवण भी करेगा, उसके कान में स्वामी जी का प्रवचन जाएगा भी, लेकिन वो समझेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें समझने की शक्ति नहीं है, उसमें ज्ञान शक्ति समझने वाली नहीं। इसलिए जो प्रवचन हो रहा है ये गधों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं हो रहा है, ये मनुष्यों के लिए हो रहा है। मनुष्य समझ सकता, इसलिए सब मनुष्यों के लिए आह्वान है, आप यहां पधारिए, आइए, सुनिए, समझिए। कौन आवे? सब, कोई भी, कोई भेदभाव नहीं। ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये ऑफिसर है, ये चपरासी है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ईसाई है। ना ना ना, सबका वेलकम है। सब जो पहले आ जाए आगे बैठ जाए, बाद में आवे पीछे बैठ जाए। तो वेद कहता है अरे मनुष्यों तुम समझ सकते हो, इसलिए मैं तुमको कह रहा हूं कि जल्दी करो, समझो, समझने में आलस्य मत करो। सिद्धांत बलिया चित्ते न कर आलस। गौरांग महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत का तत्व ज्ञान प्राप्त करने में आलस्य मत करो। नहीं ज्ञानेन सदृशम
पवित्रमिह विद्यते, गीता भी कहती ज्ञान के समान और कुछ पवित्र नहीं। शास्त्रे युक्त उच निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ोधिकारी सभक्ता उत्तमो मतः भक्ति सामृत सिंधु। शास्त्र से, युक्ति से, प्रमाण से, तर्क से, हर प्रकार से भगवत विषय को ठीक ठीक समझ लो, तब तुम आगे बढ़ सकोगे। और अध कचरा ज्ञान होगा तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। थोड़ा चलोगे फिर पीछे हटोगे, फिर चलोगे फिर पीछे हटोगे। अस्तु, ये मानव देह में ज्ञान की विशेषता है। आप लोगों ने रामचरित मानस का उत्तरकांड का वो प्रसंग पढ़ा, सुना होगा। बहुत सुंदर एक प्रसंग है। गरुड़ जी महाराज ने कागभुषुंडी जी से 7 प्रश्न किए थे। कुल जमा टोटल 7 प्रश्न। भाई ऐसा है कि संक्षेप में पूछो, ज्यादा डिटेल में मत पूछो। संक्षेप में यानी विश्व के विद्वानों के मस्तिष्क में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनमें से छांट लो, एकदम बढ़िया बढ़िया टॉप के प्रश्न छांट लिए गए। तो गरुड़ जी ने 7 प्रश्न छांटे और प्रार्थना की, तात मोही निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूं बखानी। कागभुषुंडी जी, मुझे अपना सेवक जान करके यानी विनम्रता पूर्वक अब मुझे आप 7 प्रश्न का उत्तर दें। उन 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सबसे पहले किया। प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज ये बताइए, आपका भी शरीर पक्षी का है, मैं भी पक्षी हूं, सबसे दुर्लभ देह कौन था? एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यदि आज का सब्जेक्ट आपने समझ लिया, हृदयंगम कर लिया, तो ईश्वर की तरफ चलने में आपको कोई नहीं रोक सकता। लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी, प्रभु जी मोरी, हरि जी मोरी। लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना। ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मोरी, प्रभु जी मोरी, हरि जी मोरी, लागी लगन मत तोड़, हरि जी मोरी, लागी लगन मत तोड़ना।